आज ये खूबसूरत आयोजन दीप्तानंद अद्भुत आश्रम खंड के संचालक महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, सतगुरु दीप्तानंद जी, सतगुरु हरिनानंद जी, जिन्होंने 531 पाठ और 531 हवन करके आज हमारे गांव खरड़ अलीपुर के अंदर इतना खूबसूरत आयोजन किया। मंच पे उपस्थित सभी संत और मेरे सामने बैठे मेरे चाचे ताऊ, मेरे चाची ताई, मेरे युवा भाई, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। देखिए, ये है हिंदुस्तान, ये ऋषि मुनियों की धरती है, ये त्याग और तपस्वियों की धरती है। मैं एक ऐसे खेल की खिलाड़ी हूँ और हमेशा अभी गुरुजी बता रहे थे, उन बातों का पालन किया, संघर्ष किया, मेहनत की और उन विचारों को लेकर के चली, क्योंकि सकारात्मक सोच और पॉजिटिव विचार ही आपको आगे लेके जाते हैं। तो मैं मेरी जितनी चाची ताई बैठी है, ये मंच के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगी। अगर आप चाहती हो कि हमारे बच्चों के अंदर बदलाव आए, हमारे बच्चे कामयाब बने, हमारे बच्चे संस्कारी बने, तो बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि संस्कार ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, कभी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं। और ये साधु संतों का मंच है। मैं एक ही बात कहूंगी, ये खरड़ गांव के लिए, अलीपुर गांव के लिए, आसपास के इलाके के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे स्थान पर इतनी खूबसूरत आध्यात्मिक शक्ति है और इनका हमने बहुत सारा आनंद भी उठाना चाहिए और आध्यात्म के लिए टाइम भी निकालना चाहिए। क्योंकि मैंने बड़े बड़े हिमालय पर्वतों पर अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला, बहुत संघर्ष किया जीवन के अंदर। उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बारी अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला। एक ऐसे खेल की खिलाड़ी हो जहां से वापिस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, जहां पर पता नहीं चलता कि कब इंसान इस दुनिया से चला जाए, कुछ भी पता नहीं है, एक पल का भी। ऑक्सीजन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। और मैं ठहरी हरियाणा की बेटी, जहाँ दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा, वहां पर माँ के हाथ की बढ़ाई हुई मलाई और वो खीर भी नहीं है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी, इस साधु संतों के विचारों से मैंने ठान लिया था कि मैंने अपने जीवन में कुछ अलग करके जाना है और उन ऊंचाइयों को छूना है। और मैं गुरुकुल की पढ़ी हुई छात्रा हूँ, तो वहां से ये संस्कार, ये देशभक्ति, ये भावना मेरे अंदर डली और आज सौभाग्य मिला कि एक खरड़ गांव का मंच भी एक बेटी को सम्मानित होने का सौभाग्य मिला, पूरे विश्व में जाने का अवसर मिला, 7 महाद्वीपों की यात्रा की, उन पर अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, जिस भी देश में मैं गई, किसी भी देश के नाम के पीछे मैंने माता नहीं लिखा मिला, सिर्फ मेरा एक हिंदुस्तान है जिसके पीछे भारत माता लिखा हुआ मैंने देखा। ये ऋषि मुनियों की धरती है, ये बहुत बड़ी त्यागी तपस्वियों की धरती है। और मेरी माओ को एक बात कह देना चाहती हूँ, जब मैं फील्ड में काम करती हूँ, मेरी टीम काम करती है। आज युवा नशे की तरफ जा रहा है, आज हमारे ऊपर पश्चिमी सभ्यता का इतना असर पड़ गया है कि आज गांव-गांव में बर्गर और रेड़ी की वो रेड़ी आ गई है जो कभी हमने देखी नहीं थी। आज बच्चों के टिफिन के अंदर मैं चाउमीन, बर्गर, पता नहीं कैसी गड़ी शड़ी चीजें देखती हूँ। मैं उस हरियाणा प्रदेश की बेटी हूँ जहाँ पर दूध दही का खाना, वो मेरा हरियाणा, माँ जब स्कूल में जाते थे तो चूरमे की पिंडी जेब के अंदर डालती थी, वो खा खा करके हमारे देश के जवान और किसान तैयार हुए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी मेरी माँ को, मेरी माँ कह देती है, अनीता बेटा मैं अनपढ़ हूँ, मैं कैसे बच्चों को आगे बढ़ाऊं। आज मेरी इस बात को अपने पल्ले गांठ मार के चले जाना। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, जब आप रसोई में घुसे, आप वहां पर भजन करना, कीर्तन करना और जैसा अपने बच्चे को देखना चाहती हो, आप चाहती हो कि हमारा बेटा स्वामी दयानंद बने, विवेकानंद बने, सुभाष चंद्र बने, भगत सिंह बने, तो वही विचार उस आटे के अंदर गुण देना। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, आपका बच्चा उत्तम सिंह भी बनेगा, भगत सिंह भी बनेगा। ये सारा विचारों का खेल है, ये सारी विचारों की शक्ति है। मैं विधवा माँ की बेटी हूँ, 12 साल की उम्र में मेरे पिता इस दुनिया से चले गए थे। 2-2.5 एकड़ का जमींदारा, कठिन संघर्ष था। 4-5
साल पिता चारपाई पे रहे, बीमार रहे, घर में कर्जा था गोटे गोटे, लेकिन उन विचारों ने 12 साल की उम्र में मेरे अंदर वो ताकत दी। मैंने अपने पिता की जूती अपने पैरों में पहनी, अपने पिता का मंडासा अपने सिर पे लगाया और मैंने अपने पिता के कपड़े अपने तन पे लगाए और बढ़िया तरह से निकाल के कसी और अपने खेतों की तरफ बढ़ी और मैंने वो कणक भी बोई और वो सर्दी के अंदर रातों को पानी भी लगाया। जितने मेरे युवा भाई बैठे, मैं एक ही बात कहती हूँ, कर्म से बड़ी कोई पहचान नहीं होती, कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आज इस मन से एक ही बात कहूंगी, मैं चाहूंगी अगर आप चाहते हो मेरा देश विश्व गुरु बने तो जितने भी युवा भाई यहाँ घूम रहे हैं, इन साधु संतों का आशीर्वाद ले लेना, इनका अनुसरण कर लेना, इनके बताए हुए विचारों पर अपने आप को उस मार्ग पर ले जाना। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आप जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि मैं उस खेल की खिलाड़ी हूँ जहां पर वापिस आना बहुत मुश्किल होता है। जब भी मैं अपना बैग लेके जहाज में चढ़ती थी तो मेरी माँ मेरे को आशीर्वाद देती थी। मैं आपको बता देती हूँ कि माँ के अंदर भगवान होता है। मेरी माँ से पत्रकार पूछते थे कि आज आपकी बेटी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर क्लाइंब करने के लिए निकली है, क्या आपको आश है कि वो वापस लौटेगी? तो मेरी माँ एक ही बात कहती थी कि मुझे मेरी बेटी पे विश्वास है, वो वापस जरूर लौटेगी और कामयाब होकर लौटेगी। वो मेरी माँ का आशीर्वाद। लेकिन कई बार दुखी हो जाती हूँ समाज में घूमते हुए। एक बात देखी है, आज मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मैं चाहती हूँ कि बड़े बुजुर्गों के लिए हमारा स्थान हमारा घर होता था, उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते थे। लेकिन इस हिंदुस्तान में, ये दयानंद और विवेकानंद के देश में आज जगह जगह पे वृद्ध आश्रम खुल गए हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे देश के अंदर वृद्ध आश्रम नहीं होने चाहिए। हमारे बुजुर्ग हमारे परमात्मा है, हमारे देवता है, उनका सम्मान हमारे घर के अंदर होना चाहिए, उनका सबसे पहला स्थान होना चाहिए। और आप चाहती हो जितनी मेरी युवा पीढ़ी है, कई बार पूछ लेती है अनीता जी हमारे बच्चे हमारी बात को नहीं मानते, हमारी बात का अनुसरण नहीं करते हैं। मैं एक ही बात कहती हूँ, हमारे बच्चे मोबाइल से इतने अटैच हैं कि मोबाइल के बगैर रोटी नहीं खाते हैं। मैं पूछती हूँ कि आप अपने मोबाइल को कितने टाइम तक यूज करती है? तो कहती है कि ज्यादा नहीं अनीता जी, हम 7-8 घंटे मोबाइल का यूज करते हैं। तो मैं पूछती हूँ कि आपके बच्चे किसका अनुसरण करते हैं? वो कहती है कि आप ही बताइए, हमें तो पता नहीं है। मैंने कहा जिस मोबाइल को लेकर के आप बैठती हैं और आप सोचती है कि बच्चे हमारे बदलाव करें, तो ये संभव नहीं है। आपने खुद मोबाइल की जगह अपने हाथों में किताब लेनी होगी, तब जाकर के बच्चे आपके अपने हाथों में किताब उठाएंगे। वो माँ बाप से सीखते हैं, माँ बाप से बड़ा कोई आइकॉन नहीं। और मैं चाहती हूँ मेरे देश के अंदर, आज हरियाणा में, आज जहाँ गौ की पूजा होती थी, मैं सारी बातें प्रैक्टिकली बोल रही हूँ। मेरे घर में जाकर के देख सकते हैं, मैंने हिसार से बाहर खेतों में मकान बना रखा है। मेरे घर में 7-8 प्योर देसी गायें हैं, वही कडौड़ी है, वही बिलोड़ी है। आज हम संघर्ष करने से पीछे हट गए हैं। आज हम कर्मशील इतने नहीं रहे जितने हमारे पूर्वज होते थे। मैं चाहती हूँ कि मेरी संस्कृति दोबारा लौटे, वही दूध दही का खाना हो, वही भाईचारा हो, वही बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो। और मैं युवा शक्ति चारों तरफ खड़ी है, एक ही बात कहना चाहूंगी, गूगल से आपको ज्ञान मिल सकता है, लेकिन अनुभव आपको बड़े बुजुर्गों से, संतों से मिलेगा जिन्होंने ठोकरें खा करके सीखा है। अनुभव किताबों से नहीं आता है, अनुभव ठोकरों से आता है, हालातों से सीखा जाता है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि ये हमारे जितने भी मैंने हिमालय चढ़े, उन विपरीत हालातों से मैं लड़ पाई, ये सब इन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। मैं संघर्ष करना चाहती हूँ, लेकिन दुआओं की बदौलत हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप चाहती हो कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, अच्छे बने, सहनशील बने, कर्मशील बने, तो सबसे पहले आपने खुद ने बनना होगा। और आज माय मोबाइल उठा करके, जो मैं खुद, कई बार मेरी खुद की पंक्तियां हैं ये, कि आज आप इंस्टा पे रील बनाती रहना, आज आप इंस्टा पे रील बनाती रहना। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, ये बच्चे आपकी रील ना बनाते तो आकर के मेरे से बात कर लेना। क्योंकि मेरा हिंदुस्तान में हमारी संस्कृति ने सिखाया है कि जब अभिमन्यु पेट में था तो उसकी माँ
जब वो 5 वेद सुन पाई तो 2 वेद में उसको नींद आ गई या दर्द हो गया, और अभिमन्यु ने अपने गर्भ में ही वो सारी बातें सीख ली थी। मैं चाहती हूँ मेरी मातृशक्ति से, क्योंकि हमारे से देश बढ़ता है, हमारे त्याग से ये देश आगे बढ़ता है। जब भी मेरे देश के ऊपर विपदा आई, विपरीत हालात हुए, अंग्रेजों के गुलाम हम रहे, जब भी मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया, जब भी कोई विपदा आई तो मेरे देश के युवाओं ने, मेरी माताओं ने, सबने बड़े कड़े संघर्ष के साथ इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। लेकिन वो होगा कैसे? वो होगा अच्छी सोच से, अच्छी विचारधारा से। जब हमारे विचार पॉजिटिव होते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। मैं उस माँ की, उस विधवा माँ की बेटी हूँ। एक ही बात कहती हूँ कि माँ पठियारी होकर भी अपने बच्चों को पाल सकती है, पिता राजा होकर के भी अपने बच्चों को वो परवरिश नहीं दे सकता जो एक माँ दे सकती है। और आज इस बात से इतना ही कहूंगी, बेटियों के लिए 2 लाइनें कहकर के अपनी वाणी को इनाम दूंगी, क्योंकि आज बेटियां, माँ बाप एक ही बात कहते हैं कि बेटा बेटी को कैसे अनीता बेटा बाहर भेजे। बिल्कुल चिंता का विषय है, क्योंकि आज मेरी संस्कृति पर पश्चिमी सभ्यता का बहुत ज्यादा असर हो गया है। आज युवा गलत दिशा में जा रहा है। मैं बेटियों को एक ही बात कहूंगी, बाहर लोग आपके शरीर का मोल लगाने वाले मिल जाएंगे, आपकी सुंदरता कहकर के पता नहीं क्या क्या बरगलाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़े देवता हमारे माँ बाप है। उससे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई देवता नहीं हो सकता। मैं बेटियों को एक ही बात कहूंगी, माँ बाप का अनुसरण करें, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़े। आज मैं जो कुछ हूँ उस विधवा माँ की बदौलत हूँ, जिसने सिर पे रोटी ढो ढो करके आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचा दिया है, ये उसकी बदौलत है। मैं एक ही बात कहूंगी, ये आशीर्वाद, ये ताकत एक ही बात कहती है कि बेटा सर पे वार कर दूंगी, ये कर्म की बदौलत है। आज अनीता कुंडू को यहाँ नहीं बुलाया गया। मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, मेरे गांव में, मेरे इलाके में बहुत सारी बेटियां अनीता कुंडू नाम से होगी। आज यहाँ पर बुलाया गया है तो मेरे संघर्ष और मेरी मेहनत को बुलाया गया है, जिसकी बदौलत मैंने कड़ा संघर्ष करके अपने देश को उपलब्धि देने का काम किया। और आज मैं पूरी टीम के साथ, मैं गुरुकुल की पढ़ी हुई छात्रा हूँ, मैंने वहां से स्वामी विवेकानंद, दयानंद, स्वामी रतनदेव के उन विचारों को सुना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे देश का युवा नशे से बचे, और आज मैं मेरी टीम को लेकर के पूरे हरियाणा में, खासकर हिसार में काम कर रही हूँ। मेरा मकसद है कि मेरे देश का युवा नशे से हट करके माँ बाप का सहारा बने। और अंत में एक बात कहना चाहूंगी कि बेटियां चाहे ओलंपिक में मेडल ले आए, बेटियां चाहे कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर ले, कितने तिरंगे लहरा दे, लेकिन मेरी माएं जब खुश होती हैं जब उनकी गोदी में एक बेटा होता है। और मैं एक ही जिम्मेवारी देना चाहूंगी मेरे युवा भाइयों को कि आपका जन्म होता है तो जब छठी गाई जाती है, दसूटन होता है, माएं गीत गाती हैं, हमारा जन्म होता है तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपने जिम्मेवार बनना होगा। वो 50 साल के बाद माँ बाप आपके अंदर एक बुढ़ापे की लाठी देखता है, एक बुढ़ापे का सहारा देखता है, आपके कंधों के अंदर वो मजबूती देखता है। लेकिन आज मेरा युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि उस माँ बाप के सपनों को आप क्यों खत्म कर रहे हो? मैं चाहती हूँ कि मेरे देश के युवा एक अच्छे कर्मधार बने, संघर्षशील बने, मेहनती बने, जुझारू बने और माँ बाप का सपना पूरा करें। जितने भी युवा भाई हैं, मेरा एक ही मकसद है, मैं इस देश में काम करने के लिए आई हूँ। कभी जीवन में सपना था कि खिलाड़ी बनूंगी, आज सपना बना चुकी हूँ कि इस धरातल को बदल के रहूंगी। ये बहुत बड़ा विजन लेकर के चली हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा हर युवा भाई नशे से दूर हो और ये देश खूबसूरत बने, हर माँ बाप के चेहरे पे खुशहाली हो। तो आज इस आयोजन में मैं जितने भी साधु संत आए हैं सभी का तहे दिल से आभार करती हूँ, और जितनी भी यहाँ की कमेटी जिन्होंने इतना बढ़िया संचालन किया उसका भी मैं दिल से आभार करती हूँ। पूरे खरड़ अलीपुर गांव का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपकी बेटी हूँ, कई बार कई ताई पूछ लेती है अनीता बेटा कौन सा गाँव है, मैंने कहा आज तो मैं देश की खिलाड़ी हूँ, पूरे देश की बेटी होने का सौभाग्य मिला, ये आपके आशीर्वाद से संभव। तो आप सभी का तहे दिल से आभार, और आती रहूंगी जब भी आप याद करेंगे मैं जरूर आऊंगी। मेरे लिए आधी रात कोई भी ड्यूटी लगाएंगे तो मैं आधी रात में भी आपके बीच में
उपस्थित रहूंगी और अंत में एक ही बात कहूंगी कि अपने माँ बाप की, अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने संतों की, इनके आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ा करो। कामयाबी तब मिलती है जब हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, अपने साधु संतों के अनुसरण से आगे बढ़ते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।